कभी आपने महसूस किया है कि आपका दिमाग एक ही बात को बार बार सोचता रहता है? एक छोटी सी बात, एक छोटी सी गलती, किसी का एक शब्द, और हमारा मन उसे बार बार दोहराता रहता है। रात को सोने जाते हैं लेकिन दिमाग शांत नहीं होता। बीते हुए कल की बातें, आने वाले कल की चिंता और आज की उलझनें सब एक साथ दिमाग में घूमने लगती हैं। यही ओवरथिंकिंग है। ओवरथिंकिंग धीरे धीरे इंसान की शांति छीन लेती है। इंसान बाहर से ठीक दिखता है लेकिन अंदर से थक जाता है। एक बार एक युवक था, उसका नाम आरव था। आरव बहुत मेहनती था। वो पढ़ाई भी करता था, काम भी करता था और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को भी निभाता था। लेकिन उसकी एक आदत थी, वो हर छोटी छोटी बात के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता था। अगर किसी ने उससे थोड़ा सा भी गलत बोल दिया तो वो पूरे दिन उसी बात के बारे में सोचता रहता। अगर उसने कोई छोटा सा फैसला लिया तो बाद में बार बार सोचता, शायद मैंने गलत फैसला ले लिया। अगर कोई दोस्त फ़ोन ना उठाए तो वो सोचता, शायद वो मुझसे नाराज़ है। धीरे धीरे ओवरथिंकिंग ने उसकी खुशी छीन ली। एक दिन वो बहुत परेशान होकर एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया। वो बुजुर्ग बहुत शांत और समझदार थे। लोग उनसे सलाह लेने आते थे। आरव ने उनसे पूछा, मैं हर समय बहुत सोचता रहता हूँ, मेरा दिमाग कभी शांत नहीं रहता, मैं क्या करूँ? बुजुर्ग मुस्कुराए। उन्होंने आरव को एक गिलास पानी दिया और कहा, इसे पकड़कर खड़े रहो। आरव ने गिलास पकड़ लिया। कुछ मिनट बाद बुजुर्ग ने पूछा, गिलास भारी लग रहा है? आरव ने कहा, नहीं, अभी तो हल्का है। 1 घंटे बाद उन्होंने फिर पूछा। अब आरव ने कहा, अब थोड़ा भारी लगने लगा है। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, अगर तुम इसे पूरे दिन पकड़े रहोगे तो क्या होगा? आरव बोला, मेरे हाथ में दर्द हो जाएगा। बुजुर्ग ने कहा, बस यही ओवरथिंकिंग है। समस्या का वजन उतना नहीं होता, लेकिन जब हम उसे बहुत देर तक पकड़ कर रखते हैं तो वो भारी लगने लगती है। समस्या से ज़्यादा हमें हमारा सोचने का तरीका परेशान करता है। ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये हमें वर्तमान से दूर कर देती है। हम या तो अतीत में जीते रहते हैं या भविष्य की चिंता करते रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी हमेशा वर्तमान में होती है। एक और कहानी सुनो। एक किसान था, उसके पास एक घोड़ा था। एक दिन घोड़ा भाग गया। गांव वाले बोले, बहुत बुरा हुआ। किसान बोला, देखते हैं क्या होता है। कुछ दिनों बाद वही घोड़ा 2 जंगली घोड़ों के साथ वापस आया। गांव वाले बोले, बहुत अच्छा हुआ। किसान बोला, देखते हैं क्या होता है। फिर किसान का बेटा उन घोड़ों को काबू करते समय गिर गया और उसका पैर टूट गया। गांव वाले बोले, बहुत बुरा हुआ। किसान फिर बोला, देखते हैं क्या होता है। कुछ दिनों बाद युद्ध शुरू हुआ और गांव के सभी युवकों को सेना में भेज दिया गया। लेकिन किसान का बेटा घायल था, इसलिए उसे नहीं भेजा गया। गांव वाले बोले, बहुत अच्छा हुआ। इस कहानी की सीख क्या है? हम अक्सर हर छोटी बड़ी घटना के बारे में तुरंत फैसला कर लेते हैं कि ये अच्छा है या बुरा, फिर उसी बात के बारे में बार बार सोचते रहते हैं। लेकिन सच ये है कि जिंदगी में हर घटना का असली मतलब समय के साथ समझ आता है। ओवरथिंकिंग इसलिए भी होती है क्योंकि हम हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो, लेकिन जिंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती। जब चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं तब हमारा दिमाग ज़्यादा सोचने लगता है। ओवरथिंकिंग को रोकने का पहला तरीका है स्वीकार करना। हर चीज़ को कंट्रोल करना ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ें बस होने के लिए होती हैं। दूसरा तरीका है अपने दिमाग को काम में लगाना। खाली दिमाग ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी वजह है। जब इंसान के पास करने के लिए कुछ नहीं होता तब उसका दिमाग बेकार की बातें सोचने लगता है। इसलिए अपने दिन को व्यस्त रखो, कुछ नया सीखो, काम करो, किताब पढ़ो, व्यायाम करो। जब शरीर और दिमाग दोनों व्यस्त होते हैं तब ओवरथिंकिंग कम हो जाती है। तीसरा तरीका है अपनी सोच को चुनौती देना। जब भी आपके दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आए, खुद से पूछो, क्या ये सच है? क्या इसके कोई सबूत हैं? या मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूं? अक्सर हम बिना किसी सबूत के ही डर और चिंता में जीने लगते हैं। चौथा तरीका है वर्तमान में जीना। अतीत बदल नहीं सकता, भविष्य अभी आया नहीं है। सिर्फ आज, सिर्फ ये पल आपके हाथ में है। अगर आप आज को बेहतर बना लेते हैं तो आपका भविष्य अपने आप बेहतर हो जाएगा। पांचवा तरीका है अपने आप पर भरोसा करना। ओवरथिंकिंग का एक बड़ा कारण है आत्मविश्वास की कमी। जब हमें खुद पर भरोसा नहीं होता तब हम हर फैसले के बारे में बार बार सोचते हैं। लेकिन याद रखो, कोई भी इंसान हमेशा सही फैसले नहीं लेता। गलतियां जिंदगी का हिस्सा हैं। जो लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं वे गलतियों से डरते नहीं, वे उनसे सीखते हैं। ओवरथिंकिंग को खत्म करने का सबसे बड़ा तरीका है एक्शन लेना। सोचना जरूरी है,
लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सोचना नुकसानदायक है। अगर कोई फैसला लेना है तो सोचो, फिर फैसला लो और आगे बढ़ जाओ। बार बार पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि जो लोग हर समय सोचते रहते हैं वे अक्सर वहीं खड़े रह जाते हैं, और जो लोग कदम उठाते हैं वे धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं। जिंदगी एक नदी की तरह है। अगर आप पानी को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वो आपके हाथ से निकल जाएगा, लेकिन अगर आप उसके साथ बहना सीख जाएंगे तो वो आपको आगे ले जाएगी। इसलिए अपने दिमाग को शांत करना सीखो। हर विचार को पकड़कर बैठना जरूरी नहीं है। कुछ विचार आते हैं और चले जाते हैं, उन्हें जाने देना ही शांति है। जब आप ओवर थिंकिंग छोड़ना शुरू करते हैं तब जिंदगी हल्की लगने लगती है। आप ज्यादा मुस्कुराते हैं, आप ज्यादा शांत रहते हैं और आप ज्यादा सही फैसले लेते हैं। याद रखो, समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उसे अपने दिमाग में बना लेते हैं। अगर आप अपने विचारों के मालिक बन गए तो जिंदगी भी आपके नियंत्रण में आ जाएगी। और जिस दिन आपने ओवर थिंकिंग पर जीत हासिल कर ली, उस दिन आप सच में आज़ाद महसूस करेंगे, क्योंकि असली शांति बाहर नहीं मिलती, वो हमारे अपने मन के अंदर होती है।